इस समय इस देश का प्रतिनिधित्व करने वाली भाषा अगर कोई है विश्व के वैश्विक परिदृश्य में, वैश्विक रूप में, तो वो हिंदी है। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है कि मैंडरिन विश्व की सबसे बड़ी भाषा है, पर इस समय 142 करोड़ लोगों की बोलचाल की भाषा अगर किसी को कही जाती है तो वो हिंदी है। और हिंदुस्तान में ही हिंदी जो है वो अभागन की तरह रह रही है। लोग हिंदी बोलना, सुनना, समझना कम पसंद करने लगे हैं। जो जेनजी की बात करूं, जो आज की नए जनरेशन की बात करूं, तो वो हिंदी से ऐसे दूर भागती है जैसे मानो उनका कुछ छीन लिया गया। जबकि एमबीए भी करेंगे आप या कोई भी अन्य डिग्री करेंगे तो बाजार में जब आपको आना है तो बाजार के लोगों से बात करने की भाषा आपकी हिंदी होगी। हिंदुस्तान में यदि काम करना है तो हिंदी ही में ही काम करना होगा। बिना हिंदी के आप कोई सामान भी इस हिंदुस्तान में नहीं बेच सकते, एक साबुन भी नहीं बेच सकते, सुई भी नहीं बेच सकते। इसी के लिए वर्ष 2018 में मातृभाषा उन्नयन संस्थान का जन्म हुआ, इसी इंदौर शहर से, जिस इंदौर शहर ने 1918 में बापू आए थे, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी आए थे और मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति की नींव रखते वक्त उन्होंने इस बात का पुरजोर घोषणा की थी कि हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अपने बेटों को इसी इंदौर शहर से हिंदी के प्रचारकों के तौर पर विश्व में, भारत में भेजा था और दक्षिण भारत में मुख्यतः उन्हें भेजकर हिंदी का प्रचार प्रसार शुरू करवाया था। जब मातृभाषा उन्नयन संस्थान का उदय हुआ, उसका जन्म हुआ, तो मातृभाषा उन्नयन संस्थान का मूल ध्येय हिंदुस्तान में पहली भाषा के तौर पर हिंदी को अपनाने के लिए रहा। आग्रह जो हमारा आज भी सरकारों से है, संविधान से, वो हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के साथ है। दूसरा, हिंदी पेट की भाषा बने, रोजगार के अवसर वो उपलब्ध करवा रही है तो वो प्रचारित भी हो, प्रसारित भी हो, जनभाषा के तौर पर हिंदी स्थापित हो। इसलिए लगातार मातृभाषा उन्नयन संस्थान कार्य कर रहा है। आज हमारे साथ 30 लाख लोगों ने अपने हस्ताक्षर अन्य भाषाओं से हिंदी में बदल दिए हैं। दूर यही सब बातें हिंदुस्तान में हिंदी को मजबूत करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण है, महनीय है।